कूलाम का नियम हम लोग देखेंगे। कूलाम का नियम कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो पूरी अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, 100% आपको गारंटी देते हैं, 100% आपके दिमाग में चला जाएगा, ठीक है ना। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 100% आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और आप यदि नए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। सबसे पहले आता है क्या, कूलाम का नियम, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है ना। और यदि 12 पास आउट हो गए हैं या आप एग्जाम दे दिए हैं तो आपको इस चैनल पे मैथ और रीजनिंग, जीके, जीएस भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करें, आपको सब मिलेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस चैनल पे 12 का भी क्लास होता है और कंपटीशन का भी क्लास होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा सा क्या हो जाए। कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, तब पहले फिर बताएंगे, ठीक है ना। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग में कुछ नहीं, आप सिर्फ पढ़ दिए, हम आपको समझा रहे हैं, 100% आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। आपको मैं गारंटी देता हूं कि ठोक तरीके से आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है ना। चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आता है क्या, कूलाम। कूलाम वैज्ञानिक थे फ्रांस के, और ये चीज बताए थे वो 1785 में, सन 1785 में सीए कूलाम, फ्रांस के वैज्ञानिक सीए कूलाम ने अपने प्रयोग के आधार पर दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। जो नियम आपको हम यहां लिखे हैं, दो बिंदु आवेश, सबसे पहले दो आवेश लेते हैं, ठीक है। दो बिंदु आवेश, एक आवेश ये हो गया Q1 और एक दूसरा आवेश हो गया Q2। दो आवेश ले लिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए जब दो आवेश रहता है, जब दो आवेश रहेगा, प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, सेम चार्ज रहता है, तो वो एक दूसरे पर बल लगाता है। कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाता है। एक दूसरे को धक्का देता है, दूर करता है एक दूसरे को, ठीक है ना। एक दूसरे को दूर करता है, समझ रहे हैं ना। जब दोनों प्लस प्लस रहेगा, दोनों एक दूसरे को दूर करता है। जब ये माइनस माइनस भी रहेगा तो भी एक दूसरे को क्या करता है, वो दूर करता है, धक्का देता है। ये उसको धक्का देता है इधर और ये उसको देता है, ठीक है ना। और जब एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करता है। एक लड़का रहेगा, एक लड़की रहेगी, प्लस माइनस तो अट्रैक्शन, खिंचाव। एक लड़का और एक लड़की देखे ना, एक दूसरे को खींचता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से खींचा जाता है, इसमें अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों प्लस ही लिए हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को दूर करेगा और दूर करने में कितना बल लगाएगा, बल लगाया F। बोले क्या, बल लगा F, ठीक है ना। प्रतिकर्षण बल तथा उन दो आवेशों के प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो कहने का दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो गया आपका क्या, F हो गया। उन दो आवेशों के गुणनफल, ये जो आवेश लिए Q1 और Q2, इसका गुणनफल कर दिए, गुना कर दिए। और के समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह ये होता है, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी मान लेते हैं, यहां से यहां तक मान लेते हैं क्या, R। क्या मान लेते हैं, R। तो उनके बीच की दूरी, तो दूरी हो गया क्या, R। के वर्ग, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर हो जाएगा। और के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये जो बल जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी और के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, और व्युत मतलब क्या, उल्टा, तो 1/r², ठीक है। अब ये दोनों समीकरण को मिलाकर लिखने पर लिखेंगे, यहां पे दोनों समीकरण को मिलाकर लिखने पर, ठीक है। तो मिलाकर लिखिए, F मिल रहा है, लिख दिए, ठीक। अब देखिए समानुपाती मिल रहा है, इसको भी लिख देंगे हम। एक बार लिखेंगे, दो है ना, एक बार लिखेंगे, दो F था तो एक बार लिखेंगे। और यहाँ पर है Q1 और यहाँ आपका Q2, अब बाय क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे R², यहाँ हो जाएगा R²। इस समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाते हैं ना दोस्तों, तो क्या आता है आपको, यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा K। क्या आ जाएगा, K। और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अब बाय R², ठीक है ना। तो यही आपका कूलाम का नियम। K एक नियतांक है जिसे कूलाम का नियतांक कहते हैं। K जो है ना, दो आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में हवा है,
पानी है, क्या दूसरा कोई दूसरा पदार्थ है, ठीक है ना। तो उस पर डिपेंड करता है। ये जो दो आवेश है, दो आवेश के बीच में अभी क्या होगा, मान लीजिए क्या ये एक आवेश है, एक आवेश, ये दोनों आवेश के बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो हवा है। हवा तो सब जगह है ना, तो दोनों आवेशों के बीच में हवा है। अब दोनों आवेशों के बीच में मान लिया हम आ गए, ऐसे हम आ गए, तो इसका मतलब क्या, अब माध्यम बदल गया, हवा नहीं, अब तो हम हैं ना, हम आ गए हैं, ठीक है ना। या हो सकता है दूसरा पदार्थ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दो आवेश के बीच में। तो कहने का के का मान जो है दो आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों यहां के एक नियतांक है जिसे कूलाम का नियतांक कहते हैं। यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो आवेश के बीच में क्या है, तो मान लेते हैं दो आवेशों के बीच में अभी क्या है, कुछ नहीं, हवा होगा। दो आवेशों के बीच में क्या है, ये दो आवेश है, ठीक है ना। एक ये आवेश, मान लीजिए ये हाथ में एक आवेश है और एक ये हाथ में आवेश है, ठीक है ना। दोनों आवेशों के बीच में क्या है, तो अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हवा ही होगा ना। तो हवा है, मान लेते हैं हवा, तो के देखिए लिखेंगे यहां पर हवा के लिए, किसके लिए, हवा के लिए बोल सकते हैं या निर्वात के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा माना गया निर्वात और हवा दोनों के लिए के का मान समान नहीं होता, लगभग समान होता है, ठीक है, लगभग समान होता है। तो हवा के लिए, तो हवा के लिए के का मान जो बताया गया है एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में बताया गया है, और एसआई पद्धति में के का मान होता है 1/4πε0, ऐसा दिया गया है, ठीक है, वैल्यू दिया गया है। के का वैल्यू जो होता है हवा में जो होता है दो आवेशों के बीच में, वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब के जगह पर आप लिख सकते हैं, के जगह पर ये रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये आपका हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये वायु के लिए निकला है, किसके लिए निकला है, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए निकला है, ठीक है ना। ये इसको पढ़ते हम लोग ε0 पढ़ते हैं इसको, जो अब देखिए ε0 कैसे लिखते हैं, ऐसे सीधे से लिख दीजिएगा, ठीक है ना, एक बीच में लाइन खींच दीजिए और एक नोट लगा दीजिए, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिख देते हैं आपको, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, वायु या निर्वात या मुक्त आकाश भी बोलते हैं, ठीक है ना। निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम, ठीक है ना, विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक। ये वायु के लिए आया, अभी दो आवेशों के बीच में वायु है। अब आपको हम जस्ट इमेजिन कीजिए क्या कि दो आवेशों के बीच में वायु नहीं है, वो दो आवेश को क्या किए, पानी में डुबा दिए। किसमें डुबा दिए, पानी में। तो कहने का मतलब पानी में डुबा दिया, दो आवेशों के बीच में क्या आ गया, इमेजिन करो ना कि दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच में क्या है, पानी है, क्या है, पूरा पानी है, इसके बीच में क्या है, पानी है। ये जो दो आवेश है ये किसमें डुबा हुआ, पानी में डुबा हुआ है। तो कहने का मतलब वायु तो उसमें है नहीं, पानी है ना, तो उसके लिए दूसरा हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि जब दो आवेशों के बीच में वायु ना हो, निर्वात ना हो, फ्री मुक्त आकाश नहीं हो, कोई दूसरा माध्यम हो, तो उसके लिए के का मान बदल जाता है। के का मान क्या होता है, बदल जाता है। या मान लीजिएगा दो आवेशों के बीच में वायु नहीं है, कोई पदार्थ डाल दीजिए, जैसे हो गया क्या, आप क्या कहते हैं, कपड़ा डाल दीजिए और रुई डाल दीजिए, कोई विद्युत रोधी पदार्थ डाल दीजिए, लकड़ी डाल दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कम होगा या अधिक होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं आगे, और इसका बताते हैं जब वायु ना होगा तो कितना इसका मान होगा, और जब क्या कहते हैं दो आवेशों के बीच में कोई पदार्थ डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ये सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे भी, ठीक है ना। अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे आपको कूलाम का नियम, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि दो आवेशों के बीच में अब वायु नहीं है, क्या नहीं है, वायु नहीं है, ठीक है ना। मान लेते वायु नहीं है, कोई अन्य माध्यम है, दोनों आवेशों के बीच में वायु नहीं है, अन्य माध्यम, मतलब मान लेते कपड़ा हो सकता है या जल हो सकता है, या दो आवेशों के बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ डाल दिए, लकड़ी डाल दिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ डाल दिए हैं। तो क्या अब क्या होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब दो आवेशों के बीच में वायु ना होकर कोई अन्य माध्यम हो, कोई अन्य माध्यम होता है, तो क्या होता है, ε0 की जगह पर क्या आ जाता है, सिर्फ एप्सिलॉन आ जाता है। क्या हो जाता है, सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ
एप्सिलॉन आ जाएगा। मतलब क्या, दूसरा माध्यम आ गया है। माध्यम को इंग्लिश में लोग बोलते हैं मीडियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन के जगह पर आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं। वायु रहेगा तो सिर्फ नोट, ठीक है ना। और जब कोई अन्य माध्यम आ जाएगा तो वहां पर लिख देते हैं एप्सिलॉन की जगह पर आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं। एम मतलब क्या, मीडियम। तो कहने का मतलब है क्या, आप यहां पर एम भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एप्सिलॉन एम को कहते हैं हम लोग निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता, कोई दिक्कत नहीं, एम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है जब आवेश, दो आवेशों के बीच में वायु नहीं होगा, कोई अन्य माध्यम होगा, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। जब वायु रहेगा इसका फॉर्मूला ये होता है। और वायु के लिए फाइंड करके बता दिया गया, के का मान जो होता है 1/4πε का मान होता है कितना, 9×9। लेकिन इसका नहीं बताया गया, इसका मान अलग अलग होता है, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब देखिए जरा सा, एक मिनट जरा सा दिखाते हैं आपको क्या। सबसे पहले आप जान लीजिए एप्सिलॉन नोट का मान जो होता है ना वायु में, वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन नोट का मान, ये वायु के लिए है ना, ये वायु की विद्युतशीलता है, ठीक है ना, विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12, ठीक है। और इसका होता है, इसका होगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, मात्रक होता है, ठीक है ना। या फराडे पर मीटर भी होता है, फराडे पर मीटर भी होता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका वायु के लिए विद्युतशीलता का मान होता है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया अन्य माध्यम के लिए, ये हो गया वायु के लिए हो गया आपका, ठीक है ना। अच्छा एक बार जरा सा जस्ट इमेजिन कीजिए, जरा सोचिए जरा सा कि दो आवेश है, ठीक है ना, एक Q1 है एक Q2 है। अभी दोनों के बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं है तो कौन होगा भाई, कोई नहीं है तो सर वायु होगा। बिल्कुल सही बोले सर, वायु होगा। दोनों आवेशों के बीच में क्या है, वायु है, सिर्फ वायु है, ठीक है ना। तो वायु है तो ये दोनों आवेश क्या करेगा, एक दूसरे पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है, दूर करेगा, ठीक। अच्छा दूर करेगा, ये दोनों एक दूसरे को दूर करेगा, इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा फोर्स, ठीक, अधिक फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स जो लगता है वो लगाता है क्या, दो आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसी के अनुदिश क्या करता है, बल लगता है। दो आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा, ये जो रेखा है मिलाने वाली रेखा, उसी का अनुदिश ये बल लगता है, उसी का अनुदिश ये बल लगता है, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर और नीचे लगेगा बल, ऐसे नहीं लगता, ऐसे बल नहीं लगता, ऐसे बल नहीं लगता है। इसी का अनुदिश जो दो आवेश है आपका, ये जो दो आवेश है आपका, एक मिनट, जैसे दो आवेश है, देखिए जरा सा, एक हो गया आपका Q1 और एक हो गया आपका Q2। ये जो दो आवेश को मिला रहे हैं, जो जिस लाइन पर मिला रहे हैं, इसी लाइन पर क्या होगा, बल लगाएगा, इसी लाइन पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है ना। इसी लाइन पर दो लाइन को जो दो आवेश को जो लाइन मिला रहा है उसी का अनुदिश क्या होता है, बल लगता है। अच्छा जस्ट इमेजिन, सोचिए जरा सा, अभी दो आवेशों के बीच में कुछ नहीं है तो वायु है, तो वायु है तो कहने का मतलब इस पर क्या होगा, बल अधिक लगेगा। क्या लगेगा, बल अधिक। एक आपके पास चुंबक है, जस्ट इमेजिन, एक चुंबक है आपके पास, ठीक है, और एक लोहा है, दोनों को रख दीजिए। क्या चुंबक क्या करेगा, लोहा को खींचेगा ना, खींचेगा, यस सर खींचेगा। उस समय बल क्या होगा, अधिक होगा। अब दो एक चुंबक है और एक लोहा है, और दोनों के बीच में क्या कीजिए, आप कपड़ा रख दीजिए। क्या रख दीजिए, कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा रख दीजिए, बीच में बहुत सारा कपड़ा रख दीजिए। अभी देखिए हम अपना मुंह रख दिए ऐसे करके, ठीक। अब बताइए चुंबक है और ये क्या है, लोहा है, क्या दोनों के बीच में अब क्या होगा, बल कम होगा या अधिक होगा, जल्दी बोलिए। कम होगा जी, क्योंकि ये जो आ गया, ये फेस जो आ गया हमारा इसके बीच में, तो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे अभी तो खींच रहा था एक दूसरे को, खींच रहा था, अब बीच में हम टांग अड़ा दी, ऐसे आ गए हम, तो कहने का मतलब बल क्या होगा, कम होगा ना। एक चुंबक एक लोहा, दोनों के बीच में कपड़ा रख देंगे, दोनों के बीच में कपड़ा रख देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, बल कम होगा कि नहीं होगा। एक चुंबक है एक लोहा है, अभी इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको एक दूसरे को खींच रहा है। अब बीच में क्या किया, हम क्या किए, कुछ बड़ा सा सामान रख दिए, तो क्या इसका बल घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना जी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बीच में आ गया, इसके फोर्स को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो कहने का मतलब जब दूसरा माध्यम वायु को छोड़कर दूसरा माध्यम आ जाता है तो बल का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, जब दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाता है या कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है तो बल का मान क्या होता है, घटता है, बल का मान घटता है। पूछता है क्वेश्चन कि जब दो आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए तो बल का मान घटता है या बढ़ता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि यहां पर देखिए जरा सा, यहां लिखते हैं हम, कहने का मतलब यही हुआ कि एफ नोट का मान सबसे अधिक होता है और एफ एम का मान क्या होता है, कम होता है। एफ नोट का मान अधिक होता है सबसे,
आकर्षण शक्ति या प्रतिकर्षण शक्ति, और Fm का मान जब मीडियम आ जाता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से एप्सिलॉन नोट का मान सबसे कम होता है और एप्सिलॉन m का मान सबसे अधिक होता है। ये अधिक होगा और ये कम होगा, जस्ट अपोजिट होता है, ये ज्यादा होता है, ये जहां ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, ये क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब जो है ये एफ नोट जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, एप्सिलॉन नोट के। ये कम होगा तो ये क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका था कूलाम का नियम। आपको मैंने कूलाम का नियम बताया कि जहां तक आपको जरूरत था वहां तक आपको मैंने बताया, ये क्लास 12 के लिए, ठीक है ना। और इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कूलाम का नियम आपको बताया। अब क्या करते हैं, आपको कुछ और बताना चाहते हैं, क्या है उसमें देख बताते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि अभी आपको पढ़ाया कि आपको वायु के लिए, वायु में क्या पढ़ाया था आपको, वायु मैंने पढ़ाया आपको क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बाय क्या होता है, R²। वायु के लिए होता है ये, ठीक है ना। और यहाँ नोट है तो यहाँ आप नोट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, दे सकते हैं। यहाँ नोट है तो नोट से पता चलता है कि वायु है, निर्वात है, ठीक है ना। और अभी पढ़ाया देखिए कोई माध्यम के लिए, कोई माध्यम के लिए, कोई माध्यम के लिए, तो कोई माध्यम आ रहा है, कोई माध्यम के लिए आ रहा है, कोई माध्यम के लिए, तो कोई माध्यम में क्या आ जाएगा, माध्यम मतलब क्या, मीडियम। तो मीडियम मतलब यहाँ FM दे देंगे, क्या दे देंगे, FM। यही बात बताए थे आपको हम। तो यहाँ पर नोट की जगह पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है ना। M नहीं भी दीजिएगा तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था वायु में, ये था कोई माध्यम में। अब हमको क्या है, दोनों के बीच में क्या बताना, रिलेशन बताना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन एयर एंड मीडियम। तो मीडियम और एयर के बीच में मुझे रिलेशन बताना है, तो क्या करेंगे, रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड करते इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाय फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड। फर्स्ट क्या है देखिए, फर्स्ट है F नोट और सेकेंड क्या है, FM, ठीक। और देखिए आप इसका वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ हो गया Q1 Q2 बाय R² अपॉन यहाँ हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाय R², ठीक। अब चलिए ये देखिए, ये 4 पाई कैंसिल, ये देखिए ये पूरा गया, तो क्या बचा, यहां बचा F नोट बाय FM, ठीक, इक्वल टू, और देखिए ये देखिए एप्सिलॉन M क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन M अपॉन, ये नीचे क्या है देखिए, तो एप्सिलॉन नोट, ये तो बचा हुआ है ना। ये देखिए एप्सिलॉन M ऊपर चला जाएगा, यहां से ऊपर चला आया यहाँ पे, और बाय में क्या था, एप्सिलॉन नोट। तो ये रिलेशन आपको आया दोस्तों, ये आपका जो है क्या है, रिलेशन, ये आपका रिलेशन आया एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन M में रिलेशन। यदि आपको रिलेशन दर्शाना है तो बस क्या कीजिए, कोई भी मीडियम आप लीजिएगा, कोई भी मीडियम लीजिएगा, किसी भी मीडियम को लेना है आपको तुलना करना पड़ेगा वायु से, क्योंकि वायु का मान हमको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो कोई भी मीडियम लेते हैं ना तो बस इससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं किससे, वायु से। इसलिए हमेशा वायु क्या होगा, नीचे होगा। तो अभी हम रिलेशन दर्शाए थे, ठीक है ना। तो रिलेशन दर्शाए हमको क्या है, एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नोट आया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन R भी बोलते हैं। सर एप्सिलॉन R को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन R को बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेशन बता रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसलिए इसको बोला गया है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे आपेक्षिक। क्वेश्चन पूछता भी है, आपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो कहने का मतलब ये रिलेशन बता रहा है ना, इसलिए इसको लिखे एप्सिलॉन R, आपेक्षिक परावैद्युतांक, ठीक है ना। हमेशा आपको रिलेशन बताना होगा तो आप हमेशा एप्सिलॉन नोट को हमेशा आप बाय में ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा, बाय में। क्या लिखिएगा, बाय में एप्सिलॉन नोट को। सर ऐसा क्यों करते हैं, अच्छा बताइए। आपके सर 100 नंबर का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, लिए, ठीक।
आपको आया 50 नंबर, तो क्या आप 50 ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं? सर आपको लिखते हैं कि आप 50/100 लिखते हैं। आपके नंबर को किससे कंपेयर किया गया है? 100 नंबर से। मुझे आया है 70 नंबर, 70/100। तो ये 70 जो किससे कंपेयर किया गया है? 100 से। उसी प्रकार से यहां पर एप्सिलॉन नोट से कंपेयर किया जाता है किसको? एप्सिलॉन एम को, ठीक है ना। ये तो कंपेयर करेंगे हम लोग हमेशा एप्सिलॉन नोट, जो हमको पता है उसी से कंपेयर करेंगे, और जो पता है ही नहीं तो हमको पता क्या है? एप्सिलॉन नोट का मान पता है, हम लोग उससे हमेशा इसको कंपेयर करते हैं। जिसको कंपेयर करते हैं ऊपर रहता है, और जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे रहता है। एप्सिलॉन नोट क्या होगा? नीचे। और इसी को हम लोग, इन दोनों को जो रिलेशन बता रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब सर इसका जरा सा, सर इसका आप एक बार इस बार देखिए क्या है कि इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये एप्सिलॉन आर बराबर आपको ऐसे भी एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं, बाय एप्सिलॉन नोट भी लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे? हम बना सकते हैं। आपेक्षिक पराविद्युतांक किसे कहते हैं? हम लोग कहेंगे क्या? किसी माध्यम का विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक पराविद्युतांक कहते हैं। फिर से एक बार बोल रहे हैं, आप जरूर लिखिएगा पेन पेपर पर, ठीक है ना। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है ना। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, इतना बात लिखना है आपको ऐसे भी आपको यहाँ देखिए दे देगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बोलिए, एप्सिलॉन एम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ये होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पर एम भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा सर, वायु में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? देखिए वायु में होता है, हमेशा आप याद रखिएगा, वायु नोट कर लीजिए, वीवीआई है, नोट कर लीजिएगा। वायु में एप्सिलॉन आर का मान जो होता है 1 होता है। कोई अन्य माध्यम में, सर बता रहे हैं, कोई अन्य माध्यम में जो है एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? सर एप्सिलॉन आर का मान होता है 1 से अधिक होता है, अन्य माध्यम में 1 से अधिक। और धातु के लिए सर ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। धातु में क्या होता है सर? धातु के लिए या कोई अन्य माध्यम के लिए धातु में होता है, इसका एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट भी नोटेड। वायु में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, आपेक्षिक पराविद्युतांक, और कोई अन्य माध्यम में होता है 1 से अधिक होता है, और धातु में होता है क्या? इनफाइनाइट होता है, मतलब क्या? अनंत होता है, ठीक है ना, अनंत होता है। इस प्रकार से ये आपका हो गया आपेक्षिक विद्युतशीलता। हमने क्या किया? वायु के लिए ले लिया, हमने कोई अन्य माध्यम के लिए डिवाइड कर दिए, जो आया रिलेशन इसी को हम लोग बोले रिलेटिव परमिटिविटी बोले, ठीक है ना। मतलब क्या? कोई माध्यम का विद्युतशीलता और वायु के विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक पराविद्युतांक बोलते हैं। इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। और एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है, धातु के लिए इन्फिनिटिव होता है, ठीक है ना। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आप जहां भी क्लास करते हैं आप इस चैनल का नाम सभी दोस्तों को बताएं, ठीक है ना। आपको इस चैनल पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता रहेगा हमेशा।